ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपने कॉलेज के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। मैंने एक प्यारी सी लड़की को देखा जिसकी मुस्कान बहुत ही चमकदार थी। उसकी बड़ी बड़ी क्षैतिज आंखें बारिश की बूंदों से खुद को बचा रही थी। वह मेरी तरफ आए और मेरे बगल में खड़ी हो गई। मैं उसकी मुस्कान पर 1-2 मिनट के लिए खो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने कहा, वाह! उद्धरण चिन्ह। मैंने बर्फ तोड़ने की कोशिश की और उसे थोड़ा सा हिलने के लिए कहा क्योंकि बारिश की बूंदें टूटी हुई शेल्टर से उसके बैग पर गिर रही थी। मैं उससे केवल इतना ही सुन सका, धन्यवाद, और बस आ गई और हम दोनों उसमें चढ़ गए। वह खिड़की वाली सीट पर बैठी और मैं गलियारे वाली सीट पर। उसके इतने करीब होने के कारण मैं घबरा गया और कुछ भी नहीं बोल सका। पूरी यात्रा इस तरह से चली कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार हम कॉलेज पहुंच गए। जैसे ही मैं उतरा, मेरे दोस्त आ गए क्योंकि यह हमारा पहला दिन था, इसलिए हम कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक में भाग गए। सत्र की शुरुआत में कॉलेज में थोड़ी भीड़ थी और मैंने पाया कि वह सुंदर लड़की भीड़ में गायब हो गई। उस दिन मुझे किसी के लिए एक एहसास हुआ। फिर मैं अपने व्याख्यान में भाग लेने के लिए चला गया। दिन बस ऐसे ही बीत गया लेकिन मैं उस मुस्कान को फिर से नहीं देख सका। निराश होकर मैं उस रात घर वापस चला गया। मैं अलग महसूस कर रहा था और सो नहीं सका। पूरी रात ऐसा लगा कि यह मोह है या प्यार। क्या वह मेरी तरह की लड़की है? बॉलीवुड फिल्मों के विपरीत प्यार हर किसी की चाय नहीं है। डॉट डॉट खासकर मेरे लिए, क्योंकि मेरे स्कूल के दौरान मेरी कोई महिला मित्र नहीं थी, लेकिन मैं अंदर से एक रोमांटिक लड़का हूँ। पूरे सेमेस्टर मेरी आंखें उसके खूबसूरत काले कल के साथ लैवेंडर धारियों के साथ मेरे दिल को लुभाने वाली थी। उसके रूप ने मुझे हर दिन उसके लिए दीवाना बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ वर्णन करने के लिए कुछ पैराग्राफ लिख सकता हूँ कि वह कैसी दिखती थी। मैंने खुद से वादा किया कि अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं खुद को पेश करने का साहस जुटाऊंगा। वह समय आएगा जब मैं उसे लाइब्रेरी में देखूंगा, जो कि मैंने अब तक देखी सबसे सुंदर लड़की से मिलने का एक शानदार दिन था। मैंने बस अपने बिखरे बालों को कंघी किया और अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने सांस लेते हुए खुद को सही किया। नमस्ते, और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ मेरे पसीने वाले हाथों की तुलना में नर्म और चिकना था। मैं सारा हूँ, तन्वीर, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि वह पहले से ही जानती थी कि मैं कौन हूँ। उसने एक चमकदार सफेद मुस्कान बिखेरी जो उसकी आंखों तक पहुंच गई। हमने थोड़ी देर बातचीत की और वह बिना नंबर बदले जल्दी चली। 3 दिनों तक मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका, इसलिए मैंने एक दोस्त को फोन किया, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, जिसने अपनी सहेली को फोन करके मेरा नंबर मांगा। उस रात मैंने उसे फोन किया। मैं कॉल पर झिझका और डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली, अपना गला साफ किया और फिर से डायल किया। पता नहीं क्या हुआ, यह उसका 21वां जन्मदिन निकला। वह सुखद आश्चर्यचकित थी और हमने उस रात 1 घंटे या उससे अधिक समय तक बात की। विनम्र शब्दों और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे और करीबी दोस्त बन गए। उसने मुझे सब कुछ बताया। हर दिन मैं कहता था कि मैं हमारी कक्षा के दौरान बाद में ऐसा करूंगा, लेकिन हर दिन मेरी घबराहट मुझ पर हावी हो जाती थी। फिर एक दिन यह अलग था। मैं आज उससे पूछने वाला था। डॉट डॉट पूरा दिन मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैं बहुत उत्साहित था, नर्वस, लेकिन एक अच्छे तरीके से। हमने नाश्ता किया और कॉफी पीना शुरू कर दिया। बातचीत चलती रही। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने कहा, मुझे तुम पसंद हो। मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने अपना दिल खोलकर कहा। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में कोमलता और गर्मजोशी का भाव था। वह चुप रही। ऐसा लग रहा था कि वह घबरा गई थी। इसलिए नहीं कि वह इतनी खुश थी कि मैंने आखिरकार उसे प्रपोज कर दिया, अंदर ही अंदर वह भी मुझे पसंद करती थी, बल्कि इसलिए कि वह अभी भी तैयार नहीं थी। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और मैं बहुत आशान्वित दिख रहा था, जैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बिल्कुल भी ना कहेगी। जैसे मुझे पूरा यकीन था कि सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा मैंने प्लान किया था। उस पल उसका दिल मेरे लिए बहुत दुखा, और उसने बस हाँ कह दिया। हमने साथ में आनंदमय समय बिताया, जहां हमने एक दूसरे के लिए प्रेम गीत गाए, पागलों की तरह नाचे, पुरानी डिज्नी फिल्में देखी, मजेदार अंदरूनी चुटकुले विकसित किए। वह बहुत खुश थी। मैं भी बहुत खुश था। जुलाई में हमने साथ में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। लेकिन
मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में काम करने का कठोर निर्णय लिया, जबकि वह मास्टर्स की पढ़ाई जारी रखती रही, जिससे कि अंत में हमारे भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। जब हम अलग थे, तो हम दूर के देशों से जितना संभव हो सके फेसटाइम और व्हाट्सएप करते थे। जब मैं वापस लौटा, तो वह एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसके लिए एक लाइन चुनी, कहा, मैं 80 की उम्र में तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, हमने ये कर दिखाया। बाकी इतिहास है। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता तो आ जाती है, पर कभी कभी जिंदगी में हम बहुत अकेले हो जाते हैं या यहाँ आ जाते हैं। हाय, मैं पूर्वी हूँ या इस वेबसाइट पर पहली बार मैं आई थी। कुछ कहानियाँ या कविता भी पोस्ट हुई मेरी यहाँ। मुझे नहीं पता कि अभी ये वेबसाइट पहले जितनी एक्टिव क्यों नहीं रहती या स्टोरी पोस्ट क्यों नहीं हो पाती, लेकिन आज मैं फिर कुछ लिख रही हूँ। उम्मीद है कि ये पोस्ट हो जाए। लाइफ ने बहुत से सबक दिए या उन सब के साथ कुछ बुरा हुआ है दिल एम कहने को। 10 साल का प्यार खोया, 22 साल जो सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड रही या एक दिन उसकी भी डेड बॉडी सामने थी। करियर के जिन सपनों के लिए दिन रात मेहनत की वो भी बस सपने ही बनकर रह गए या खुद को भी कहीं खो दिया। मैंने जिंदगी को बहुत समझने की कोशिश की या यही समझा कि प्यार करो पर अपने करियर को दांव पर मत लगाओ। आजकल की पीढ़ी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस लाइन पर विश्वास करते हैं कि प्यार ही जिंदगी है, लेकिन सच तो ये है कि प्यार तो बस जिंदगी का एक हिस्सा है। आप किसी को कितना भी प्यार दे लो, जब प्यार दूर जाना होता है तो कुछ गलतफहमियां ही काफी होती हैं। फिर ये बात नहीं करता कि वो कितने साल के रिश्ते में था, या जब प्यार खो जाता है या एहसास होता है कि जो टाइम करियर का था वो निकल चुका। हमारी प्रेम कहानी भी करीब 10 साल पहले शुरू हुई जब मैं 16 साल का था। हम दोनों की कास्ट भी वही थी, फैमिली भी एक दूसरे को जानती थी। वो मेरी लाइफ का पहला लड़का था जो ना चाहते हुए भी मेरी लाइफ का पार्ट बन गया। बाकी जोड़ियों के जैसे हमारे बीच भी काफी प्यार था, लेकिन प्यार ही काफी नहीं होता है। वक्त के साथ कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं या फिर चीजें ठीक हो जाती हैं। हम अलग हो गए एक समय के बुरे, पर हम दोनों की हाई लाइफ में कोई नहीं आया या एक दूसरे के जन्मदिन वाले दिन कैसे भी एक दूसरे को विश करते थे। ये सिलसिला काफी साल तक चलता रहा। हम कितने दूर रहते कभी बात नहीं होती, पर ये उम्मीद हमेशा रहती है कि कुछ भी हो जाए मेरी जगह कोई या नहीं लेगा, या एक दिन वो जगह भी रिप्लेस हो गई। मैं हमेशा खुद को ये समझती रही कि उसकी जिंदगी में चाहे कोई भी आ जाए, पर उसके दिल में मेरी जगह कभी भी कोई नहीं ले पाएगा। हमारे रिश्ते की अच्छी बात क्या थी, हम एक दूसरे से भले कि कितने भी नाराज होते पर गुस्सा भी ऐसे कुछ नहीं बोलते जिसे एक दूसरे को तकलीफ पहुंचे, या फिर कभी फ्यूचर वो सामने भी आए तो कोई बात चुभे नहीं। 5 साल होने वाले हैं हमें अलग हुए, पिछले 4 साल से तो मैंने उसको देखा भी नहीं, या 2 साल से तो कैसा भी कोई संपर्क नहीं है। कभी कभी बहुत तकलीफ होती है पुरानी बातों को याद करने पर। मैंने उसकी जगह अपनी जिंदगी में या ना ही अपने दिल में किसी को भी नहीं दी अब तक। मैं कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि हमारी बुरी वाली पीढ़ी की सोच कैसी होगी। उनके लिए भावनाएं कुछ मायने रखेंगी भी हाँ नहीं। आजकल स्कूल के छात्रों के रिश्ते वजह से रोते रहते हैं। यहाँ तक कि 12-12 साल के बच्चे भी बोलते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, वो मुझे छोड़ के चली गई। आजकल प्यार हो या ना हो पर रिलेशनशिप में जरूर रहना है, क्योंकि ग्रुप के सब फ्रेंड्स कमिटेड हैं। सच तो ये है कि बहुत बार उस उम्र की बातें लाइफ टाइम का दर्द दे जाती है, जब लोग प्यार या लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते या अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं, या फिर ब्रेकअप जैसी स्थिति की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, फिर एक से ब्रेकअप हुआ, उसे निकलने के लिए किसी या को पकड़ लिया, फिर किसी या को फिर कोई, या यही सिलसिला चलता रहता है। कभी सोचा कि ये समाधान है क्या सब दर्द से निकलने का? कभी सच्चे प्यार के मतलब को समझाना वो तकलीफ भी नहीं देगा या करियर भी साथ देगा? मैंने ये सब अपनी जिंदगी या अपने आसपास के सब उम्र के दोस्तों से काफी कुछ सबक लिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब आप लोग के साथ शेयर करो। मैंने अपनी लाइफ में काफी कुछ खोया या बहुत बुरा टाइम भी फेस किया। अपनी बेस्टी की सुसाइड देखी, जिसका दर्द से आज 4 साल बाद भी मैं नहीं निकल पाए। प्यार खोया, करियर के लिए बहुत मेहनत की, पर लड़की होने की फाउंडेशन ने करियर भी रोक दिया, या शादी की बात सामने आ गई, पर मैं अभी भी हार नहीं पाया। मेरे पास मेरी तकलीफ शेयर करने वाला कभी भी कोई अपना नहीं रहा, पर मैं हर दर्द से निकली अकेली, या जल्दी ही बहुत कुछ बनूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझोगे कि प्यार जिंदगी नहीं है, प्यार तो जिंदगी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। धन्यवाद लाइक और कमेंट के लिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।